चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हम दिल्ली, जहां पे हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा लगातार अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर में हमें अपडेट दे रही हैं। सौम्या, इस पूरे मामले में भी आपसे अपडेट चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि कल रात से ही हम देख रहे थे कि सीएम आवास का घेराव कर लिया गया था और अभी ईडी अरविंद केजरीवाल से फिर से पूछताछ कर रही है। क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? पूछताछ में क्या कुछ खुलासे सामने आ सकते हैं? फातिमा, साफ तौर कि किस तरीके से कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर जो दरवाजों के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इसी के अंदर जो है अभी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कोर्ट से राहत मिल सकती है। वही दूसरी ओर जो है ये कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि कट्टर चोर जो है वो शोर मचा रहा है। इस बात के बैनर वगैरह भी लगातार जो है बीजेपी की ओर से जारी किए जा रहे हैं। इस सब के बीच अभी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इसको लेकर सुनवाई करेगी और सुनवाई के दौरान क्या फैसला आता है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अभी लगातार आईटीओ की बात कर ले या फिर जितने भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर हैं उन सभी जगहों पर लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें लगातार डिटेन किया जा रहा है। हंगामा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, मगर यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जो है इधर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको कुछ तस्वीरें इधर भी दिखा दूं जहाँ पर लगातार देखिए चारों ओर से सड़क को इधर भी बैरिकेडिंग करके बंद कर दी गई है। जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जाता है कल रात के बाद से। ये जो स्थिति है दिल्ली में लगातार चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू की गई है कुछ जगहों पे और साफ तौर पे जो है उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अपने सीएम के लिए और लगातार एसपी से क्या राहत मिलेगी ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। सौम्या, जानकारी दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता इस वक्त आईटीओ पहुंच चुके हैं और क्योंकि धारा 144 एक बार फिर से दिल्ली पुलिस के द्वारा आईटीओ पर लगा दी गई है, तो क्या धारा 144 का वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा पालना की जा रही है? पूरी कितना प्रदर्शन किस तरीके का रूप वहां पे ले रहा है, इसकी जानकारी दीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईडी कार्यालय के बाहर, लेकिन जिस तरीके से आईटीओ पर सभी विपक्षी नेता भी वहां पर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले दिनों भी अरविंदर सिंह लवली वहां पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए और इसके साथ ही आज जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनके उग्र प्रदर्शन को देखते हुए ये कहा जा रहा था कि लाठीचार्ज भी हो सकती है और लाठीचार्ज के साथ ही उन्हें डिटेन भी किया गया है। डिटेन करके सुबह 7 बजे से ही लगातार जो है वो पुलिस बल की गाड़ियां वहां पर लगा दी गई थी ताकि अगर किसी तरह की स्थिति ऐसी होती है कि लाठीचार्ज करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयारी की गई थी। न सिर्फ इतना बल्कि वहां पर पूरी तरीके से जो है वो इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी तरीके का प्रदर्शन किसी भी तरीके से उग्र ना हो और इस सारी स्थिति को देखते हुए वहां पर जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको डिटेन किया जा रहा है। सुबह से इसे लेकर तैयारी चल रही थी और इस वक्त की भी ऐसी ही कुछ स्थिति है जहां पर सौम्या, अल सुबह से ही आज हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, चाहे वो आतिशी हो या फिर गोपाल राय हो, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही बीजेपी कर रही है, क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग सीएम को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाता है। 4 घंटे में पहले पूछताछ, जिसके बाद छापेमारी और फिर गिरफ्तारी की जाती है और लगातार ये पूछा जा रहा है कि क्या ईडी के पास वो सबूत है। विपक्ष ये बात कह रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के द्वारा प्लानिंग का नतीजा है। बीजेपी के दबाव में ईडी ये सारे काम कर रहा है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय आज इसे लेकर सबूत पेश कर पाता है या नहीं, ये भी बहुत अहम
खत्म हो जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरकर अपने सिटिंग एमपी के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सौम्या, क्या इस तरह की कोई जानकारी आपके पास अभी सामने निकल कर आ रही कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो उनके बदले कौन अब दिल्ली की सरकार चलाएगा? क्योंकि हमें पता है कि जेल से सरकार चलाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो क्या कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा है जो अभी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार चला सके? कहना है कि उनके पास ऐसे कई केजरीवाल के बराबर ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन साफ तौर पे अब तक इसे लेकर कोई भी बातचीत, कोई भी नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि साफ तौर पे आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का कहना है कि अरविंद जेल से क्यों न चलानी पड़े, लेकिन जेल से ही चलाई जाएगी। और लेकिन हालांकि क्योंकि संभव नहीं है तो ऐसे में कोशिश पूरी है, प्रयास पूरा किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें राहत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्या परिवर्तन निदेशालय आता है, क्योंकि जिस तरीके से एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना 4 घंटे की पूछताछ और छापेमारी के बाद, ये इतनी आसान बात नहीं होती है। कोई ठोस सबूत कोई पुख्ता सबूत उसके लिए जरूरी है कि उनके पास हो, तभी ये संभव है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईडी, जहां एक तरफ ईडी अपनी पूरी कॉन्फिडेंस है कि उनके पास सारे सबूत है, तो वही दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये सब कुछ सत्ताधारी पक्ष का किया गया। सौम्या, एक तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर क्यों ईडी बार बार गिरफ्तारी कर रही है अरविंद केजरीवाल की? लेकिन वहीं पे अगर हम कल रात की बात करें तो जानकारी सामने निकल कर आई थी कि ईडी ने हाईकोर्ट में जज चैम्बर में जाके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत दिया है। सबूत के मामले में ऐसी कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही, किस तरीके की ठोस सबूत ईडी ने पेश किया हाईकोर्ट के सामने, जिसके मद्देनजर आज सुनवाई होगी? आपके सबूत को लेकर किसी भी तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं कि ईडी ये दावा कर रही है कि उनके पास इतने ठोस सबूत है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है और उनके पास इन चीजों को लेकर सारे सबूत मौजूद है। ये कल गिरफ्तारी के दौरान भी कहा जा रहा था कि सारे सबूतों के साथ ईडी वहां पहुंची थी, जिसके बाद पूछताछ और छापेमारी हुई थी और सबूतों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद क्या निर्णय आता है, क्या राहत मिल पाती है, ये बेहद अहम है। क्योंकि लगातार ईडी ने 9 समन जब भेजे अरविंद केजरीवाल को, तो इससे पहले 9 समन में उनमें से एक में भी अरविंद केजरीवाल ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास समय नहीं था, लोकसभा चुनाव का समय है, शायद उनको चुनाव पर ध्यान दे रहे थे, मगर क्या जब भी ईडी ने जो सवाल किए हैं या फिर ईडी ने जब भी भेजा, उनमें से एक में भी जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया था, ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनकी पेशी नहीं होती है तो उस पर भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसे लेकर के याचिका भी दायर की गई थी हाई कोर्ट में कि अगर वो पेश नहीं हो रहे तो उसे लेकर किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी या किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। हालांकि कल उसे उस याचिका से भी राहत नहीं मिली थी अरविंद केजरीवाल को, रात को उनकी गिरफ्तारी हो जाती है 7 बजे और आज अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं, या फिर वो सबूत और गवाह जो पेश होने हैं किस तरीके के सबूत हैं ईडी के पास, ये अब सुनवाई के बाद ही खुलकर सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सौम्या कि आज जो बहुत बेहद अहम दिन है दिल्ली सरकार के लिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, पूरे आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन एक और जानकारी आपसे चाहेंगे सौम्या कि जिस तरीके से कल हमने देखा था कि ईडी ने गिरफ्तारी करी है अरविंद केजरीवाल की और साथ में 10वां समन कल गुरुवार की शाम को भेजा था ईडी ने अरविंद केजरीवाल को, जिसमें वो पेश नहीं हुए तो खुद ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर चली गई। 9वें समन तक कोई भी जरूरी नहीं समझा था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेश होने के लिए। क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ सकता है?
पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पड़ सकता है, क्योंकि 9 समन उन्हें भेजे गए थे। इसमें कुछ ऐसी बातें भी थी जो अरविंद केजरीवाल ने कही थी। उस दौरान उन्हें बिल्कुल ही बहाना कहा जा रहा था उनकी बातों को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एक बार जब थे तो वो अपने मन को शांत करने के लिए गए थे, तो वहीं दूसरी बार उन्होंने कहा था कि विजुअल तरीके से वो कनेक्ट होंगे, जिसके बाद वो नहीं हो पाए थे, जिसके कारण 9 बार उन्होंने जिस तरीके से ईडी के समन को ठुकराया था, ऐसे में ये लगातार जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि धीरे धीरे ये बात उनके लिए कहीं न कहीं गलत साबित हो सकती है आने वाले समय में। और उसके बाद जिस तरीके से के कविता की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का। सौम्या, जानकारी दीजिएगा कि आईटीओ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अभी तक वहां पे कौन कौन से आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे हैं? जी हाँ, अभी जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई नेता जो है वो पहुंच रहे हैं, कई बड़े कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, और सबके बीच सुबह सुबह मंत्री आम आदमी पार्टी में मंत्री आतिशी और गोपाल राय ने भी इसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने भी इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर साफ तौर पे वो इस बात को कहते नजर आ रहे थे कि लगातार विपक्ष को डराने के लिए, कम करने के लिए, कमतर दिखाने के लिए लगातार भाजपा की ये पूरी प्लानिंग है, जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि लगातार जो है आईटीओ पर वहां पर लगातार प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, जिन्हें कि डिटेन किया जा रहा है पुलिसकर्मियों द्वारा, क्योंकि लगातार उनके जो कार्यकर्ता है वो उग्र होते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली भर से आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, न सिर्फ दिल्ली भर से बल्कि अन्य जगहों पे भी देश भर में कहा जा रहा है कि आज इसे लेकर के प्रदर्शन किया जा सकता है, और कई तस्वीरें जो है वो देखने को देश भर से मिल सकती हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आईटीओ पे भी लगातार जो है वो ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर लोग उग्र होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार कार्यकर्ता जो है वो गुस्से में है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये किया गया ये एक्शन एक प्लानिंग है बीजेपी की, जिसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सौम्या, एक बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि आप नेता सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या जानकारी इसके बारे में आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल, आप नेता भारद्वाज को भी हिरासत में ले लिया गया है, और लगातार जो है ये आपको बता दूं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप नेता जो है, क्योंकि ये वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा रहे, तो ऐसे में उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रदर्शन को शांत करने के लिए, प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रदर्शनकारियों को ये जरूरी है कि जो नेता वहाँ पर लगातार वहाँ पर प्रोटोकॉल्स जो है वो तोड़े जा रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि जो धारा 144 लगाई गई थी उसमें प्रदर्शनकारी जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सौरभ भारद्वाज को भी जो है हिरासत में ले लिया गया है, और लगातार जो अन्य कार्यकर्ता है दिल्ली के अन्य जगहों से उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है। सौम्या, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि हमने देखा कि धारा 144 लागू हुई है, तो शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन वहां पे करने की परमिशन आम आदमी पार्टी को मिली थी, जिसका उल्लंघन करने पे दिल्ली पुलिस लगातार उनको हिरासत में ले रही है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, आतिशी जी को भी अभी, आतिशी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है, और इसके साथ सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये सभी जो है, इनका कहना है कि बीजेपी इन्हें कुचलने का प्रयास कर रही है, और इसीलिए ये जो गिरफ्तारी है ये की गई है अरविंद केजरीवाल की, और इसी के कारण यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जो है, शांति प्रदर्शन जो करना था वो उग्र हो चुका है। धारा 144 थी, प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्थिति कंट्रोल के बाहर जा रही थी, तो ऐसे में एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में लिया है।
सौम्या, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि के कविता ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। तो आपको क्या लगता है किसके पक्ष में यह फैसला आएगा? क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि के कविता मुख्य आरोपी है इस पूरे शराब नीति घोटाले में। जी हाँ, शराब नीति घोटाले में के कविता का नाम जो है वो मुख्य रूप से सामने आया है और ऐसे में आज उन्हें लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उनकी सुनवाई है याचिका पे। ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल की भी जो की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी याचिका रखने वाले हैं, उसे लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से ईडी इस बात को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो उनकी जो गिरफ्तारी है वो उन्होंने सबूतों के तहत की है और ऐसे में के कविता को लेकर भी जो गिरफ्तारी की थी वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उनसे लेकर भी पुख्ता ईडी के पास है। इसलिए फिलहाल तो राहत के लिए कम उम्मीदें हैं अरविंद केजरीवाल हो या फिर के कविता। हालांकि अब ईडी किन सबूतों को पेश करेगी और उसके तहत क्या सुप्रीम कोर्ट राहत देगी या नहीं देगी, ये अहम सवाल है। इससे पहले की भी अगर हम बात कर ले तो आप पिछले इतिहास को अगर देखें तो मनीष सिसोदिया हो या फिर मंत्री जैन की अगर हम बात कर ले तो किसी बात संजय सिंह की बात कर ले, इन तीनों ही बड़े नेताओं का भी नाम जब ईडी के लिस्ट में आया तो ईडी के शिकंजे में आने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इनकी जो गिरफ्तारी है वो जल्द से जल्द उन्हें राहत मिल जाएगी। लेकिन हम अब तक देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें अब तक किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, ना ही दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट से मिली, जिसके बाद अब तक वो गिरफ्तार हैं और अब तक वो जेल में है। ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के लिए भी समस्याएं उसी तरीके से खड़ी होंगी, ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था गठबंधन में। सवाल ये उठते हैं कि क्या इसके इंडिया गठबंधन पे भी लोकसभा चुनाव से पहले असर पड़ेगा या फिर आज जो राहत की बात कही जा रही है वो राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल। सौम्या, जानकारी दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आईटीओ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने क्या खास व्यवस्थाएं वहां पर की है? आपको बता दें फातिमा की सुरक्षा के मद्देनजर चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो सभी आईटीओ के रास्तों से कनेक्ट होता है, राउस एवेन्यू कोर्ट के भी बिल्कुल ही बगल में है। तो ऐसे में जो वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है वो काफी ज्यादा पुख्ता किए गए हैं और इसके मद्देनजर पुलिसकर्मी लगातार वहां पर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और प्रशासन ने चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी है। जितनी भी सड़कें आईटीओ से कनेक्ट होती हैं सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग करके सड़कों को बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो मीडिया कर्मियों को भी जो है वो बैरिकेडिंग के बाहर और जितनी बैरिकेडिंग की गई है उसके बाहर से ही, पास से ही या फिर थोड़ी सी दूरी पर ही आप किसी भी खबर को भी बता सकते हैं या फिर वहां तक की जानकारी हमें बहुत ही मुश्किल से मिल रही है क्योंकि लगातार जो है पुलिस प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से कोई आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास किसी तरह का कोई भी जो है वो माहौल खराब न हो और इसी के मद्देनजर लगातार जो है सौरभ भारद्वाज हो या फिर आतिशी, उन सभी को हिरासत में लिया गया। सौम्या, आगे भी आपसे लगातार इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी जुटाते रहिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी लगातार शराब नीति मामले में पूछताछ कर रही है और अब से थोड़ी देर में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वो किसके पक्ष में आता है। क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा उनको देना पड़ सकता है, क्या उनको जेल जाना पड़ सकता है या उनको बड़ी राहत मिल सकती है, ये तो बाद में साफ होगा।
आम आदमी पार्टी की तरफ से देशव्यापी प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है, जिसके मद्देनजर आईटीओ पर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आप तक लगातार A1 टीवी पहुंचा रहा है कि आपका देशव्यापी प्रदर्शन दिल्ली में शुरू हो चुका है। सीएम केजरीवाल को ईडी कोर्ट में पेश करेगी। अब से थोड़ी देर में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से तैयार है याचिका पर सुनवाई करने के लिए। 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ये सुनवाई करने वाली है। आपको बता दें कि 3 जजों की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। अब देखने वाली बात होती है कि जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में ये पूरी सुनवाई होने वाली है। क्या फैसला सामने निकल कर आता है, ये तो बाद में साफ होगा।